ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने मनरेगा के बकाया राशि के भुगतान और दूसरी सामाजिक योजनाओं के लिए धन आवंटित करने की मांग करते हुए राजघाट पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है, तो वहीं टीएमसी नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए परेशान कर रही है। लाल किले पर नजरें गड़ाए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की पलटन गांधी जयंती पर राजघाट पहुंच गई। मकसद दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी। बहाना मनरेगा मजदूरों के पैसे की मांग थी, तो इल्जाम ये भी कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए उन्हें परेशान कर रही है। टीएमसी ने इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को फाइट फॉर राइट का नाम दिया, लेकिन बीजेपी ने इसे घोटालों से ध्यान भटकाने की कवायद बता डाली। उन्होंने जोर जबरदस्ती खास करके पत्रकारों के साथ भी जिस तरीके से वो लोग पेश आए या मिसबिहेव किए या मैनहैंडल किए, उसे ये साफ पता चलती है कि बीजेपी डरी हुई है। ये 56 इंच छाती की जो बात होती है, ये दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, मोदी जी का 56 इंच छाती। एक बात तो साफ है कि अगर जनता आपके सामने खड़ी हो जाए तो किसी का ताकत नहीं है, कोई भी माइका लाल का हिम्मत नहीं है कि उस जनता का दम को रोक के दिखाए। तो जनता को एक बार अगर ये समझ में आ गया है कि जिन लोगों को हम लोगों ने बिठाया था वही हमारे पैसे रोक के रखे हैं और उनको हटाना अब जरूरी है, तो चाहे वो कितना भी बल प्रयोग करे, कितना भी ताकत लगाए, कितने भी तरीकों से आजमाए, कुछ नहीं होने वाला है। वो लड़ाई और तेज होती जाएगी और जनता का ताकत आखिर में रंग लाएगी। के आरोपों में घिरा हुआ है, लेकिन बदले में आरोप क्या लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना में पैसा नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना में। अगर वित्त आयोग की राशि की बात करूं तो 3,270 करोड़ रुपया यूपीए के समय मिला और एनडीए के समय 25,000 करोड़ रुपए के लगभग 8 गुना ज्यादा है। आरजीएसए की राशि 41 करोड़ यूपीए के समय, हमारे समय 227 करोड़। आंकड़ा कुल मिलाकर देखिए, यूपीए के समय 58,000 करोड़ रुपया है, तो एनडीए के समय 2,05,003 करोड़, 2,05,003 करोड़। ये अपने आप में दिखाता है कि केंद्र सरकार से कोई कमी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नहीं है। गांधी जयंती पर टीएमसी के करीब 2,500 कार्यकर्ता बसों में सवार होकर दिल्ली पहुंचे, जिनमें राज्य सरकार के मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। टीएमसी मंगलवार यानी 3 अक्टूबर को भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार कह रही है कि मनरेगा के 20 लाख मजदूरों का आप हक मांग रहे हैं, वो करिए कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम आपको पैसा रिलीज कर देंगे। केंद्रीय सरकार ने जितना बार भी जो मांगे हैं, हमारे बंगाल सरकार ने सारे डॉसियर, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको डेट बाय डेट दे चुके हैं। कि हम गए थे मंत्री जी से मिलने, तो मंत्री जी तो हमें हमसे मिले नहीं। वो जो उनका सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी मिले, फिर उन्होंने ये हमें आश्वासन दिलाया कि वी विल लुक इनटू द मैटर एंड वी विल डू इट, मगर अंत में आज तक कुछ नहीं हुआ। आपने अब देखिए उत्तर प्रदेश में, अब देखिए ये जो हाउसिंग के लिए काफ़ी घोटाला का आरोप आ रहा है, वहाँ एक भी पैसा बंद नहीं हुआ, मगर जहाँ बंगाल में हमने सारे कुछ में कॉम्प्लाई किए, एवरी थिंग दैट वाज आस्क्ड फॉर वी हैव कॉम्प्लाइड, उसका बाद भी आप पैसा रिलीज नहीं करें। ये गरीब जनता के पैसा है, गरीब जनता के खेत के। टीएमसी लंबे अरसे से केंद्र सरकार पर मनरेगा और आवास योजना निधि की बकाया राशि में देर करने का आरोप लगाती रही और चुनावी मौसम में इन आरोपों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी करने लगी। हालांकि बीजेपी टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही, साथ ही ये आरोप भी लगा रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार मनरेगा मजदूरों का पैसा खा गई। ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।